Good afternoon, all of you. Today is fourth class of our second chapter of geography. The name of chapter is natural resources, that which covers all kinds of natural resources like land, water, soil, wildlife resources, etc. अभी तक हमने सिर्फ लैंड के बारे में पढ़ा है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सॉइल के बारे में। सॉइल के बारे में लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि सॉइल क्या होता है और सॉइल जो है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सॉइल जो है उसके ऊपर ही एग्रीकल्चर होता है, उसी के ऊपर ही फार्मिंग होती है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम सभी लोग सॉइल के ऊपर डिपेंड हैं। जो वेजिटेरियंस हैं वो इस हिसाब से डिपेंड है कि क्रॉप्स जो मिलते हैं या सब्जियां जो उगती है वो हमको सॉइल से मिलती है। नॉन वेजिटेरियंस ऐसे डिपेंडेंट हैं कि जो भी नॉन वेजिटेरियन लोग हैं या फिर कार्निवोरस एनिमल्स हैं जैसे लॉयन, टाइगर, ये सब उस बकरी को खाते हैं जो बकरी की चारा खाती है। यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम सब लोग सॉइल के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। इसके अलावा सॉइल के ऊपर जो हमारे घर बनते हैं वो भी सॉइल के ऊपर ही बनते हैं। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि सॉइल जो है उसका कंजर्वेशन ज़रूरी होना चाहिए। सॉइल का कंजर्वेशन ज़रूरी होना चाहिए, प्लस सॉइल का जो क्वालिटी है वो डिक्लाइन हो रही है। तो सॉइल की जो क्वालिटी है वो कैसे डिक्लाइन हो रही है कि भाई जो पहले सॉइल था जिसमें कि बहुत अच्छी पैदावार हो रही थी, बहुत अच्छे वेजिटेबल्स लग रहे थे या क्रॉप्स हो रहे थे, उनकी पैदावार क्यों घट रही है। या फिर जो सॉइल थी जिसमें हर साल समझ लीजिए आपको 50 बोरी चावल मिलते थे, तो धीरे धीरे करके कभी वो 30 मिलने लगे, 30 के बाद में 10 मिलने लगे, 10 के बाद में वो जो धरती थी वो वहाँ की बंजर होगी। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही है इसका आज इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि लोवरिंग जो सॉइल इरोशन है या जो मिट्टी के अंदर की जो क्वालिटीज़ है वो क्यों ख़त्म होती है या उसका क्या कारण रहता है। तो सबसे पहला जो कारण मिट्टी की जो क्वालिटी है या जो लैंड की क्वालिटी है जो डिक्लाइन हो रही है उसका कारण है हमारे फॉरेस्ट कट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है। इसके बाद में है कि हम ओवर ग्रेजिंग यानी कि जो पशु पालन जो हम कर रहे हैं उसमें हम क्या करते हैं कि ज़मीन जो है उसमें सिर्फ भेड़ बकरियों और उसको चरा ही रहे हैं, और उस जो वो जो ओवर ग्रेजिंग हो रही है वो ज़मीन है वो भी लिमिटेड है, क्योंकि लोग अपने मकान बनाते जा रहे हैं और जो ओरण की जो हम कहते हैं भूमि या फिर जो ग्रेजिंग के लिए जो लैंड हो रही है वो ख़त्म होती जा रही है। इसके अलावा रेन वॉश एक बड़ी समस्या है, जिसमें कि जब बरसात आती है तो बरसात अपने साथ में जो मिट्टी के बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, मिट्टी के अंदर जो नेचुरली बहुत अच्छी चीज़ें होती है वो मिनरल्स होते हैं, उनको ये बरसात लेके चली जाती है। इसके अलावा लैंड स्लाइड है। लैंड की जब स्लाइड होती है यानी कि एक लैंड जो होती है वो हट जाती है या स्लाइड हो जाती है, तब उस समय जो लैंड की क्वालिटी है वो भी डिक्लाइन हो जाती है अल्टीमेटली, जिसके कारण वहाँ का जो सॉइल है वो भी ख़राब हो जाता है। इसके बाद में क्या है कि कुछ मेथड्स है जिनके द्वारा हम सॉइल इरोशन को या जो सॉइल का डिप्लीशन है या डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हो रहा है उसको रोक सकते हैं। ये सब हम देखते हैं। पेज नंबर है आपके शायद 6th पेज नंबर है, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। सॉइल जो है उसका जो डिग्रेडेशन हो रहा है यानी कि सॉइल का इरोजन हो रहा है या सॉइल के अंदर जो उसके नेचुरली मिनरल्स हैं वो जा रहे हैं, तो उनको हम किस तरीके से हटा सकते हैं, तो या किस तरीके से रोक सकते हैं, या जो सॉइल है मिट्टी जो है वो बह रही है तो हम उसको किस तरीके से रोक सकते हैं। पहला है मल्चिंग। मल्चिंग के अंदर क्या किया जाता है कि कुछ ऐसे नेचुरली जो स्ट्रॉ वगैरह होती है, स्ट्रॉ यानी कि कुछ लकड़ियाँ वगैरह होती है वो लगा के हम पानी को रोक सकते हैं, और इस तरीके के सॉइल जो होता है उसको मॉइस्चर भी मिलता रहता है, थोड़ी थोड़ी नमी भी रहती है। बहुत जगह ये फार्मिंग करने में यूज में आता है। सेकेंड पॉइंट आता है जो है कंटूर फार्मिंग। कंटूर फार्मिंग में क्या किया जाता है कि जो जैसे जो पाल बनाने के लिए पहले वहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ किया जा रहा था मल्चिंग में, यहाँ पर हम
बैरियर्स बनाते हैं या पानी के रुकाव के लिए हम क्या करते हैं, या तो वहाँ पे कुछ ऐसी घास उगा देते हैं या फिर वहाँ पे पत्थर रख दिए जाते हैं छोटे छोटे से, जिससे कि जो पानी का ठहराव रहे। थर्ड पॉइंट है रॉक डैम। जैसे कि कोई डैम होती है या बांध बनाया जाता है, वैसे ही पत्थरों का एक डैम टाइप बनाया जाता है, और जो पत्थर होते हैं उनको, छोटे छोटे पत्थरों को जहाँ पौधे लगे होते हैं वहाँ बीच बीच में डाला जाता है, ताकि जो पानी है उसका बहाव वहीं पे रुक जाए, जो पत्थर हैं वो पानी को रोक दे। इसके बाद में टेरेस फार्मिंग। टेरेस का मतलब होता है छत की तरह। जैसे हमारे जो छत होते हैं, छत पे हम देखते हैं कि बर्नियाँ, जिसे हम हमारी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, छत पे बर्नियाँ लगाई हुई रहती है ताकि कोई गिरे नहीं। उसी तरीके से टेरेस फार्मिंग भी होती है। यहाँ पे एक टेरेस बनाए जाते हैं, एक छोटी सी टेरेस बनाए जाते हैं, जिससे कि पानी जो है उसका बहाव ज़्यादा नीचे नहीं जाए और सॉइल जो इरोशन है उसको भी हम रोक सकें। उसके बाद में इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या किया जाता है कि साथ में दो क्रॉप्स लगाए जाते हैं। जैसे एक क्रॉप तो है ही, साथ ही साथ दूसरे क्रॉप्स लगाए जाते हैं अल्टरनेटली, ताकि जो बीच वाली जगह है उसमें दूसरे क्रॉप्स भी उग जाएं और वो एक दूसरे की सहायता करें, ताकि सॉइल इरोशन नहीं हो और पानी जो है उसका भी वेस्टेज नहीं हो। जनरली जहाँ पर बरसातें ज़्यादा होती है वहाँ पर इस तरीके के इंटरक्रॉपिंग की जाती है। कंटूर प्लगिंग। कंटूर प्लगिंग का मतलब है कि जो भी हिली एरियाज है जनरली, वहाँ पर इस तरीके की प्लगिंग की जाती है, कंटूर प्लगिंग कहते हैं इसको। इसके बाद में है शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स का अर्थार्थ होता है कि भाई जैसे किसी आदमी को, शेल्टर का मतलब होता है कि किसी को शेल्टर देना या हाउस देना, उसी तरीके से यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो मिट्टी होती है उसके आसपास में बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ उगाए जाते हैं। पेड़ों से क्या होता है कि जो वहाँ पे जो हवाएं आती है, वो हवाएं पेड़ों को ही आगे पीछे करती है बजाय मिट्टी के, जैसे कि जो मिट्टी है वो उड़ती नहीं है, साथ ही साथ जो पेड़ होते हैं वो मिट्टी को भी बांध के रखते हैं। तो इस तरीके से जो है शेल्टर बेल्ट्स लगाए जाते हैं, या पौधे जो बड़े बड़े हैं वो लगाए जाते हैं। जैसे ये फिगर 2.7 में भी आप देख सकते हैं, लंबे लंबे पेड़ लगाए जा रहे हैं। और फिर नेक्स्ट हम आते हैं, एक एक्टिविटी बताई गई है। इस एक्टिविटी में आप देख रहे हैं दो ट्रे हैं। एक ट्रे जो है उसके अंदर मिट्टी डाली गई, कॉर्नर से पानी डाला जा रहा है और एक कॉर्नर में छेद है। तो उस समय जब ये मिट्टी डाली जा रही है तो मिट्टी और पानी दोनों साथ में आ रहे हैं। और सेकंड जो एक्टिविटी है उसमें आप देखते हैं कि जो ट्रे के अंदर पौधे लगाए गए हैं। तो पौधे लगाए जाने के कारण यहाँ पे जो मिट्टी है वो कम नीचे आ रही है। बीकर के अंदर आप नीचे देखते हैं कि मिट्टी कम आ रही है, और लेकिन ये जो सेकंड फर्स्ट डायग्राम है उसमें आप देखते हैं मिट्टी और पानी दोनों साथ में आते हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो पौधे हैं वो मिट्टी को रोकते हैं, इसलिए पौधे लगाना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट जो हम क्लास में मैं आप सबको एक होमवर्क देना चाहता हूँ कि आप ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को आप अपनी कॉपी में बनाएं और इस डायग्राम को समझें। और अगर आप 2 लाइनें 3 लाइनें इसके बारे में इंग्लिश में लिख सकते हैं तो लिखिए, अदरवाइज़ आप एक्टिविटी को समझाते हुए इसके बारे में लिखिए। ठीक है, आज की क्लास इतनी है। आशा करता हूँ कि आप इस क्लासेस में जुड़े हुए होंगे और आप जितना लाभ ले सकते हैं उतना लाभ लें। अभी हमारी एट्थ की बुक्स है वो ख़त्म हो गई है, जल्दी आ जाएगी। तो आप बुक्स आने से पहले मुझे वो फ़ोन या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं कि बुक्स है या नहीं है। इसके अलावा डेली आप पढ़ाई कीजिए, साथ ही साथ कोरोना का ध्यान रखिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।